20 तारीख को ये संसद चलेगी, वो चलेगी नहीं। ये बच्चे जाके वहीं पे काकरोच सारे चिपक जाएंगे। नरेंद्र को बोलना चाहिए, जा धर्मेंद्र, जाके तू स्टेज पे बोल दे बच्चों से सॉरी, बात खत्म कर। भी वो सौतेले पापा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो उनका दिल पसीजेगा। ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकार के या किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए है। गुल्ली डंडा भी नहीं आता है और आप बड़े बड़े पद पे चले गए, ये नहीं होना चाहिए। स्पेशलाइज होना चाहिए। डॉक्टर मान लीजिए खेल मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको पता ही नहीं है भैंस का इंजेक्शन कौन सा, इंसान का इंजेक्शन कौन था। एबीपी को भी आना चाहिए। भाई तुम ठीक है बीजेपी के हो, लेकिन तुम स्टूडेंट के तो हो। ये तो स्टूडेंट की बात हो रही है, तुम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हो, तो तुम तो बेकार ऑर्गेनाइजेशन हो। एक ही आदमी है जो उनकी नाक में नकेल डाले हुए हैं, वो है अखिलेश यादव। अच्छा मैडम, आज देखिए अनशन का 12वां दिन है, ठीक है, और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जो अब जो रवैया है, अगले पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी, बच्चे भीग रहे थे, अभी भी देख रहे हैं आप हालत बहुत ख़राब है। तो ये पुलिस वाले जो है बाहर से जो बारिश से बचने का जो सामान है, तिरपाल वगैरह नहीं आने दे रहे। और जिस तरह से सोनम वांगचुक साहब की तबीयत अब दिन पर दिन ख़राब हो रही है, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है ये आंदोलन? देखिए सोनम वांगचुक जी पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं, तो वो इतने कमज़ोर नहीं है। 20 तारीख का उन्होंने पार्लियामेंट का आह्वान कर दिया है कि पार्लियामेंट पे जाना है, ऐसा कुछ घिराव या कुछ तो दिया है उन्होंने कॉल। तो 20 तारीख को ये संसद चलेगी, वो चलेगी नहीं। ये बच्चे जाके वहीं पे काकरोच सारे चिपक जाएंगे। 20 तारीख तक ले जाएंगे इसको। जब इतना आप एज्यूम करिए 2 दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, इस टेंट में जैसे तैसे बच्चे बैठे हैं, लेट नहीं सकते थे क्योंकि पानी बह रहा था। सुबह सब यहीं पे बच्चों ने पूरी सफाई करी है नालियों की। उसके बाद में अब ये बैग है सब यहाँ पे रखा है, जरा हवा लग जाए सूख जाए। तो जब इनकी उस समय नहीं गए तो अब ये क्या जाएंगे। और जो उससे पहले गर्मी पड़ रही थी कि पसीने में नहा रहे थे। मैं जाने की बात मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, बस सरकार हटी है। नरेंद्र को बोलना चाहिए, जा धर्मेंद्र, जाके तू स्टेज पे बोल दे बच्चों से सॉरी, बात खत्म कर। नरेंद्र साहब बोल नहीं रहे हैं तो यहाँ पे ये खींच जा रही। लेकिन ये बच्चे हैं, ये बहुत जिद्दी होते हैं, माँ बाप को भी मानना पड़ता है। तो पूरे देश के पिताजी हैं हमारे मोदी जी, उनको भी मानना पड़ेगा, चूंकि कोई वोट दे ना दे, लेकिन वो जब एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो पीछे पिताजी भी बन गए सबके। उनको इन बच्चों की बात माननी पड़ेगी, ये भी उनके अपने ही बच्चे हैं। किसी मेन मीडिया की जो है एक एंकर ने बोला था इंडिया का पापा, तो इंडिया के पापा तो जो है बच्चों को यहाँ तड़पता हुआ छोड़ करके इंडोनेशिया घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। अभी वो सौतेले पापा की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो उनका दिल पसीजेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और बोलेंगे धर्मेंद्र तू चल निकल, बच्चे मेरे अपने, इनके बात को मुझे मानना पड़ेगा। आपको लगता है कि मानेंगे? हाँ मानेंगे। ये बच्चे बहुत ही शरारती हैं, ये बच्चे यहाँ से जाने वाले नहीं है, मनवा के जाएंगे। ये कोई सोनम जी बैठे हैं यहाँ लाइन से, बहुत सारे बच्चे भी बैठे, 50-60 लोग ये बच्चे हैं। कोई ये अनपढ़ जाहिल लोग नहीं है, PhD के तमाम DU वगैरह के अच्छी जगह के बच्चे बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। जी नहीं, सोनम वांगचुक साहब के बारे में तो जैसे आपने कहा कि उनको अभ्यास है, तो इससे पहले भी उन्होंने लेह में माइनस में 21 दिन का अनशन किया था। मगर बाकी जो हमारे बच्चे नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, दोनों सबका अपना अपना पॉजिटिव होता है। उनका पॉजिटिव ये वो कर चुके हैं, बच्चों का ये माशाल्लाह वो जवान है, तो वो जो है जरा झेल जाएंगे। अच्छा, तो आप क्योंकि बच्चे लोग हैं, रोज उनका टेस्ट होता है, रोज उनका वो भी करते हैं ना, हाँ ब्लड प्रेशर वगैरह नापते हैं, वगैरह करते हैं, सब सही है, सब सही है। आपको लग रहा है कि यह आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच के रहेगा? जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अच्छा ही है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकार के या किसी के भी खिलाफ नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए है। एजुकेशन सिस्टम से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, आप मैं सब, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा, ठीक है, और हम लोग ने भी, हमारे घर में भी कोई पढ़ेगा, फ्यूचर में भी कोई पढ़ेगा, तो अगर एक भी प्रभावित होता है तो सब प्रभावित होते हैं। तो उस सिस्टम को अब ठीक करना जरूरी है। भाई बड़े मंत्री हैं, चलो सरकार के या उस विपक्ष के भी बड़े लीडरों के बाहर चले आते हैं बच्चे, तो इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सिस्टम सुधारना पड़ेगा और ये रूल भी बनाना पड़ेगा कि जो भी सरकारी MP MLA भी है और जो सरकारी नौकर भी है, उन सब के बच्चे यहीं पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े। बल्कि सरकार ने तो 1000 स्कूल बंद कर दिए, ये नहीं चलेगा। पहले की सरकार तो ऐसी थी, छत गिरती थी, परेशान होते थे, बैठे तो रहते थे, खाली जगह पर पढ़ते थे। ये तो बंद ही करे डाल रहे हैं बिल्कुल शिक्षा को, ऐसा नहीं चलेगा। इनको सुधारना पड़ेगा और जो भी सरकारी लोग हैं उनको एक आइडियल बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी मौजूदा इस चंद्रशेखर रावल को सही मानती हूँ सारे लीडरों में, क्योंकि वो जेल भी गया, वो स्कूल में सरकारी में भी पढ़ा, वो डंडे भी खाए। जी एक फेवर की बात नहीं, ये मैं एग्जांपल देखती हूँ सारे लीडरों को देखते देखते, और वो वकील पढ़ा लिखा भी है और हर वक्त सड़ पे भी रहता है।
तो इस टाइप से अपने आप को आइडियल बना के दिखाना पड़ेगा कि हम ये। और दूसरी बात, मंत्री जो बने वो उसी पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए। मान लीजिए खेल मंत्री है तो सचिन को बनाओ, या किसी भी दूसरे ऐसे आदमी को बनाओ जो जीरो से लेके हीरो तक का सफर उसने अपने आप तय किया हो। किसी का बाप ने उसको हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खींचा हो कि उसे गुल्ली डंडा भी नहीं आता है और आप बड़े बड़े पद पे चले गए, ये नहीं होना चाहिए। स्पेशलाइज होना चाहिए। डॉक्टर मान लीजिए खेल मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको पता ही नहीं है भैंस का इंजेक्शन कौन सा, इंसान का इंजेक्शन कौन था, वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया। अब जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम क्या उसके अंदर सुधार लाओगे? तो जो मान लीजिए डॉक्टरी फील्ड का कोई भी अच्छा आदमी हो, जो पूरा पढ़ा लिखा हो, वही बने। आपको लगता है हिंदुस्तान में कभी ऐसा हो पाएगा? जरूर होगा। हर चीज ऐसी लगती है जब नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हर चीज होती है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर ये सरकार घमंड कर रही है, प्रधानमंत्री घमंड कर रहे हैं, तो वो जरा ध्यान दे लें कि वक्त किसी का बचता नहीं है। कांग्रेस ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये दिन देखेगी, या इससे पहले भी जो बुरा हाल था, अब तो फिर भी थोड़ी संख्या भारी है उनकी। इससे पहले कितना बुरा हाल था, उन्होंने कभी एज्यूम भी नहीं किया होगा कि वो होगा। तो किसी जनता जनार्दन है, वो किसी को भी उतार देती है। वही स्मृति ईरानी थी जो यही दिल्ली के अंदर हारी थी कपिल सिब्बल से, वही जाके राहुल गांधी को उन्होंने हराया। और बाद में जो है उनको जो है किशोरीलाल शर्मा ने उनके सचिव ने, सोनिया गांधी के सचिव ने हराया। तो कोई वक्त पलटता रहता है, कोई भी ये ना सोचे कि कुछ किसी का होगा नहीं। तो ये सरकार भी ज्यादा घमंड ना करे, बच्चों की बात सुने। कोई बात नहीं है, हो गया, गलती हो गई है, बच्चों की बात मानो, खत्म कर दो भाई। सब अपने ही तो हैं, तुम भी अपने हो, ये भी अपने ही है। अच्छा, जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी बड़ी गहरी नॉलेज है इसके बारे में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे हैं पिछले 60 दिन में जी जो कांग्रेस की जो है NSUI और इंडियन यूथ कांग्रेस, कम से कम 60 धरने प्रदर्शन किए हैं उन्होंने। हाँ, लाठियाँ खाई हैं। हाँ। वाटर कैनन झेला है। एक साथ बहुत सारे शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं उनके द्वारा। और आज भी कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है और लाठी डंडे खा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जितनी आवाज़ें हैं जो आज सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बातें कर रही हैं, यदि ये सारी आवाज़ें एक हो जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि NSUI सवेरा सबको आगे यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा एजुकेशन का है। किसी का नहीं है। NSUI को मैं तो ये तो कहती हूँ कि ABP को भी आना चाहिए। भाई तुम ठीक है BJP के हो, लेकिन तुम स्टूडेंट के तो हो। ये तो स्टूडेंट की बात हो रही है, तुम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हो तो तुम तो बेकार ऑर्गेनाइजेशन हो। तुम जब स्टूडेंट के हक की बात नहीं कर रहे, इतने स्टूडेंट मर गए, ABP को बोलना चाहिए जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है कि भैया ये स्टूडेंट मर गए। भाई तुम अब जिस काम के लिए बने हो वही काम नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा हुआ? फिर कोई फायदा नहीं। आपका नाम ही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो आप किससे जुड़े हुए हैं और आपका कार्य क्या है। कार्य तो आपका ये स्टूडेंट के अपना आप कार्य ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुड़े हुए को देख रहे हैं। इससे नहीं चलेगा काम, आपको करना पड़ेगा। इस देश में कभी भी सत्ता बदली, हाँ बदलेगी। हाँ देखिए, सत्ता तो बदलती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की। तो आपको क्या लगता है कि किसके लीडरशिप पे सत्ता बदलेगी? देखिए ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि थलपति विजय जो है वो CM की शपथ ले लेंगे। ये कहना बहुत है। जिस तरह से लेकिन करीब सारी क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा ने निपटा डाला है। लेकिन एक ही आदमी है जो उनकी नाक में नकेल डाले हुए हैं, वो है अखिलेश यादव। वो भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं 1 साल से उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ। पहले वो मुलायम सिंह के बेटे थे और अब वो अखिलेश यादव बन चुके हैं। उनके जो फैसले होते हैं बड़े मैच्योर मालूम पड़ते हैं जब अच्छे से। आपको लगता है कि पिता की छाया से निकल गए? नहीं, निकल गए, पूरे निकल गए, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में तो उन्होंने खुद किया ना जो किया। अरे मान लीजिए अगले साल जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, हाँ, वो और पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति हुई तो? नहीं, यूपी में नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि इनका जो कार्यकर्ता है ये पार्टी से बहुत मोहब्बत करता है। जी। जो भी है, जितना भी बचा है थोड़ा बहुत, वो बहुत मोहब्बत करता है और वो भी कार्यकर्ताओं को बहुत मोहब्बत। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने नहीं देखा होगा, ये मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही, मैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने देखा है कि अगर 2-4 बार भी उनका कोई नाम ले ले या तो उसे वो बुला के मिल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। एक आदमी उनके जैसा दिखता है, पता नहीं कहाँ का है वो घूमता रहता है, बुला के मिल लिए। एक आदमी लगातार बाइट देता है, उसे बुला के मिल लिए। तो एक आदमी इतनी नजर रखता है, जो उसे पसंद करता है, जो उसके बारे में बात करता है, बुला के मिल लेता है। भाई कार्यकर्ता को कोई आप जमीन जागीर नाम थोड़ी कर देंगे, इतना ही खुश कर लें। मगर मैडम जिस तरह से आप देखिए कि हमारी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, 27 लाख लोगों को
पश्चिम बंगाल के जो वोटर थे उनको वंचित कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया वोट ही तो है, अगली बार डाल लेना। तो अगली बार तो 5 साल बाद आता है, और ऐसा ही खेला कुछ ज्ञानेश कुमार ने उत्तर प्रदेश में कर दिया, तो क्या होगा? नहीं, वहाँ तो SIR अब हो चुका है, और वहाँ पे जो हुआ है उसका SIR का फर्क उल्टा होगा। उल्टा होगा? उल्टा होगा। चलिए, तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नजमा फातिमा। तो ये नज़मा फातिमा थी, जंतर मंतर के ऐतिहासिक मैदान से, और वेल इन्फॉर्म्ड है, और हम ऐसे ही लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। बाकी यहाँ पर जो मिर्च मसाले और मसालेदार बहुत सारी बातें होती हैं जिनमें मेरी कोई रुचि नहीं। बात शिक्षा की हो रही थी, और भारत के जो अभी का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके ऊपर बात हो रही थी। तो हमने अपनी बात को बिल्कुल उसी के ऊपर केंद्रित रखा, और आपने सुने इनके विचार, और जो अपने आप में बहुत सटीक है, और इनसे पता चलता है कि इनकी राजनीति के क्षेत्र में कितनी गहरी पकड़ है और कितनी गहरी समझ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा।